नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चहीते चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता वो एज अब आ चुका है। कौन सा एज? तो तैयारी का अपना एज। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप सभी को पता है 16-17 हमारा एक्सपेक्टेड डेट और एग्ज़ाम होपफुली हो। और अगर एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे हम लोगों को विज्ञान का प्रश्न दिखेगा, और जब विज्ञान का प्रश्न दिखेगा तो अपन लोगों को वहाँ से करके भी आना है। अगर खाली छोड़कर आ गए तो फिर क्या फ़ायदा है इतने दिन की तैयारी की। तो जब विज्ञान का प्रश्न करने जाएंगे ना, तो हम लोगों को वहाँ एक सेक्शन दिखता है बायोलॉजी, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, जिसका वेटेज कहा जाता है बहुत ज़्यादा है। तो बस हम लोग तैयारी जीव विज्ञान की कर रहे हैं, और इस जीव विज्ञान में क्या खास बात है, तो सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, और एक एक करके सारे को हम लोग करेंगे डन। जैसे ही सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ, और अगर नहीं आ रहा है तो बस ध्यान से सुनते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी कोई सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि जो फ्यूटस होता है, जो हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रो जाइगोट फ्यूटस, जो सीक्वेंस चलाता है, तो वहां पे हम लोगों को अगर आइडेंटिफाई करना, हालांकि अब ये गवर्नमेंट के द्वारा बैन है, आप पहले से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपकमिंग बेबी जो है वो हमारा सन है या डॉटर है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और अगर करते हैं तो किस तरंगों की, किस किरणों की यहाँ पे हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन हमारा वही है। तो हम लोग करेंगे किसकी? तो हम लोग करेंगे पाराध्वनि तरंगों की। पाराध्वनि तरंगे यानी कि ऑप्शन सी, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड तरंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग काम करेंगे कुछ इस तरीके का, तो वहाँ पे नाम आएगा किसका? अल्ट्रासाउंड वेव का, जिसको कह रहे हैं पराध्वनि तरंगे। पारा ने पराध्वनि, सॉरी। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है वो बोर्ड पे, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, उसमें बोलता है कौन सा। कौन सा करके तो क्या ही जाने कितना आता है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। अगर ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग तो क्या क्या है? गेहूं है, जौ है, चावल है और मक्का है। ये चार ऑप्शंस हम लोगों के पास दिखते हैं बैक टू बैक, और क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहता है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः होता है। तो याद रखिएगा, कहता है ना माड़ भात, हम लोग तो झारखंडी हैं, हम लोग तो इससे पूरा कनेक्ट करते हैं माड़ भात से। तो माड़ में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कहते हैं ना बहुत प्रोटीन हो, लेकिन प्रोटीन हम लोग उस सेंस में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला में। तो जब हम लोग बात करेंगे चावल की, तो चावल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तो अपना हो गया ऑप्शन। गेहूं के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। कभी अगर पूछ दे गेहूं के अंदर क्या है, तो प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। लेकिन चावल के अंदर, क्वेश्चन हमारा था कार्बोहाइड्रेट, तो चावल के अंदर सीधा टिक मारना है, आंख बंद करके आगे निकल जाना है। हर एक क्वेश्चन को करेंगे विज्ञान का, तो एक एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक एक क्वेश्चन 1-1 लाख का होना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? अपना ऑप्शन है सच्चा फल, सॉरी अपना क्वेश्चन क्या है? सच्चा फल नहीं है। जब ऑप्शन देखते हैं, सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखार, तो हम लोगों को क्या लगता है कि सब तो फले जानते थे हम लोग, ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया, सच्चा फल और झूठा फल। तो यहाँ पे सच्चा फल का मतलब क्या होता है ना, जो एक तरह से बोलिए कि सीड से बना होता है। सीड से अगर बना होता है, या फिर हम लोग कहते हैं थैलेमस, सीड को भी आप जाने दीजिए, हम लोगों को एक नाम पता होगा, और वो नाम क्या होता है, जैसे आप पेड़ का कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं पौधा का, तो इस तरह से हम लोग देखे हैं बायो में, थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो ऐसे करके होता है, कुछ फूल वूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको नाम देते हैं हम लोग थैलेमस। और अगर इसी से कोई फल बन जाता है तो हम लोग कहते हैं वो सच्चा है, और नहीं बना तो वो झूठा है। तो इसी सिलसिले में जब हम लोग बोलेंगे कि नहीं है, नहीं देख के तो बहुत लोग वैसा ही कंफ्यूज कर जाता है एग्जाम में, और आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको ये बात समझना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक सच्चा फल नहीं है, तो यहाँ पे जो सेब है ना
वो एक सच्चा फल नहीं है, क्योंकि ये थैलमस से नहीं बना होता है। तो हम लोगों को टिक करना है कि सेब हमारे लिए एक सच्चा फल नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। लौंग आप सभी कोई खाए होंगे, घर में हम लोग सब्जी के तौर पे भी लौंग का यूज़ करते हैं, ऐसे डालने उलने के लिए बहुत सब्जी में। तो लौंग जब देखते हैं ना, तो उसका पौधा जो है वो किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग ऐसे छोटा छोटा दिखता है ना, और छोटा छोटा जब दिखता है तो पत्ता जैसा तो होता नहीं है, तो पत्तियां तो हम लोग वैसे ही हटा दिए। तना जैसा लग सकता है, लेकिन तना एक्चुअली में होता नहीं। चलिए अभी इसको कंसीडर करके देखते हैं। उसके बाद है बीज। बीज तो नहीं होता है। लौंग कुछ आपको ऐसा दिखता है, एकदम छोटा सा रहता है, और यहाँ ऐसे एकदम रहेगा, डंठल टाइप का बना हुआ। पुष्प कली, तो लौंग को जब देखिएगा ना, थोड़ा कली जैसा लगेगा, ऐसे निकला रहता है बाहरी, यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ से रहता है, और ये निकला रहता है। तो देखकर लगता भी है कि हाँ, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। तो बस वो कली है। और ये लौंग जो है, अगर कहीं हम लोगों से प्रश्न ऐसा पूछ दे तो बस याद रखिएगा, शुष्क पुष्प कली, ये कली है। लौंग जो है वो एक हमारा कली हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो कहलाते हैं या को क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है। तो नमक युक्त, याद होगा जब हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था। और उसमें जब कॉन्सेप्ट लिया था तो एक ग्रुप होता था हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप की खास बात क्या थी कि ये दो वर्ड से बना है, हेलो और जेन। अब बोले कौन सा नया बात बता दिए सर, ये तो सबको पता है, देखकर समझ में आ रहा है। तो इसमें नया बात ये है ना कि ये जो हेलो है, हेलो का मतलब होता है मीन्स क्या, तो सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, नमक युक्त। नमक का मतलब ही है हमारा सॉल्ट। तो वैसा नाम ऑप्शन में खोजिए ना जहाँ पे आपको हेलो करके दिखे, और बस वही हम लोग मार देंगे टिक आंख बंद करके। देखिए यहाँ पे क्या है, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट। चलिए यहाँ पे हाइड्रोफाइट के बारे में भी एक बात बता दूं। हाइड्रो वाला वर्ड जो है ना, ये हम लोग हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को लेकर वाटर के लिए बोलते हैं। तो जब भी पानी वाला कहीं पे सेंस हो ना, तो हम लोग खोजेंगे हाइड्रो। और फिर देखिए यहाँ पे हेलो, और मैंने क्या कहा, हेलो। हेलो का मतलब क्या हो जाएगा, तो हेलो का मतलब हो जाएगा नमक, सीधा सीधा एकदम याद रखना है। और सैक्यूलेंट, सैक्यूलेंट के बारे में मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करके बताएं, ये भी बहुत नामी है, जाना हुआ है। सैक्यूलेंट नाम बहुत फेमस है, इसको आपको बताना है। और अभी जो ऑप्शन है आपका सही, वो ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे हेलो दिख गया, हेलोफाइट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न वही लौंग वाला है, थोड़ा अलग है, थोड़ा मजेदार है। क्या है, लौंग एक मसाला, सबको पता है लौंग मसाला के रूप में यूज करते हैं। और अगर बोले कि मसाला का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो मेरे ख्याल से मसाला का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो भारत के अंदर होता है। और भारत में भी हम लोग केरला के अंदर बोलते हैं। यहीं से वास्को डिगामा मसाला लेकर गया था, और कितना नाम हुआ था, लेकर गया था कितना, 100 रुपया का अगर कंसिडर करते हैं उसको, तो उससे 10,000 कमाया था। सोच लीजिए कितना डिमांड है। हम लोग को लगता है मसाला क्या ही, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक जो हमारा देश है वो मसाला का है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, अभी हम लोग देख कर आए हैं। फल हो नहीं सकता, तना हो नहीं सकता, जड़ हो नहीं सकता, तो होगा क्या, फूल की कली। कहा ना मैंने, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। तो बस ये फूल की कली, और कली का नाम लेते आ गया देवसेना का नाम। तो बस आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, क्योंकि देवसेना हमारी आखिरी पकड़, और इसी तरह लगातार चलते रहेगा सेशन। वो नहीं सोचना है कि सेशन रुक रहा है, बस आपको एकदम पार्टिसिपेट करते जाना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी बेहतरीन मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चंस एक्चुअली में है, आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, देखिए ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। बस वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए, तो आराम आराम से करेंगे कि आपको भी हैक्टिक ना हो और कुछ सीख कर चले जाए और हमको भी हैक्टिक ना हो। तो जय हिंद इस वीडियो के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।